नमस्कार, आप सभी दर्शकों का युवा हित माइक पर फिर स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं छात्र राजद के दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार जी, आपके हमारे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, देख रहे हैं यहाँ पे जो चुनावी माहौल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, क्या आपको लगता है कि इस बार राजद इस बार जो सीट जीत पाएगी यहाँ से? देखिए, 2020 में एक बदलाव का लहर है और ये बदलाव दानापुर में नहीं, मनेर में नहीं, पटना में नहीं, पूरे बिहार में ये बदलाव है। ये लहर जाग गई है बदलाव का और इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये 100% कन्फर्म है। कहीं ऐसा तो ना हो जाए 2015 वाली बात, महागठबंधन के नाम पे फिर निकाल दिया जाए? नहीं, तो नीतीश जी इस बार हमारे साथ नहीं है। नीतीश जी एनडीए के साथ वो जाने, हमारा तो इस बार जो गठबंधन महागठबंधन है इसमें हमारे पास भी पूर्ण बहुमत आ रही है सरकार में, जो सर्वे दिखा रहा है। कांग्रेस भी हमारे साथ है, माले है, काफ़ी है सरकार बनाने के लिए, इसमें तो कोई भागने वाला नहीं है। नीतीश जी की तरह पलटू राम नहीं है कोई हमारे इस बार गठबंधन में। पिछले बार नीतीश जी ने जनता का वोट पिछले दरवाजे से चोरी करके सरकार बनाया है। जनता ने पिछला बार महागठबंधन को वोट दिया था, इस बार भी महागठबंधन को वोट देगी। पिछले बार भी महागठबंधन का सरकार बना था, इस बार भी महागठबंधन का सरकार बनेगा, लेकिन इस बार हमारे तेजस्वी जी सीएम बनेंगे बिहार के। आप एकदम कंफर्म हो कि तेजस्वी जी सीएम बनने वाले हैं? 100% कंफर्म है कि इस बार तेजस्वी जी बिहार के सीएम बन रहे हैं। युवा नेतृत्व चाहिए बिहार को, युवा सरकार चाहिए, युवा जोश चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार को युवा नेतृत्व करने वाला चाहिए, तो देख रहे हैं कि आए दिनों जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, बेरोजगारी बढ़ती गई, शिक्षा तो बिहार में नामो निशान खत्म हो गया, शिक्षा के पीछे किसी का ध्यान नहीं है। जब तेजस्वी जी जीत कर आएंगे तो शिक्षा के प्रति, बेरोजगार युवाओं के प्रति वो क्या बदलाव लाने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको जो मेन अभी है बेरोजगारी, उस पर बात करता हूँ। हमारे सीएम कैंडिडेट ने, भावी उम्मीदवार ने ये क्लियर किया है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किए हैं और हम कोई हवाई नहीं है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में दिया है कि कौन से पद पे, कौन से विभाग में कितना सीटें खाली है, उनको वो रिक्त करेंगे, उनको वो भरने का काम करेंगे पहली कैबिनेट में। तो बेरोजगारी दूर होगी हमारे सरकार के आने से। जो भी पढ़ाई लिखाई का यहाँ तक बात है, इसमें भी हमारा सरकार भरपूर प्रयास करेगा बिहार को बहुत ऊपर के ले जाने के लिए। पिछले 15 साल में जितना पढ़ाई का स्तर गिरा है बिहार में, स्कूल का जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो गिरा है, ये बहुत ही चिंतापूर्ण बात है और इसको लेके हमारी सरकार चिंतन में है और इसकी पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम को दूर किए जाएगी हमारी गवर्नमेंट में। देख रहे हैं कि जो आजकल शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ शिक्षकों को पहुँचना चाहिए 9 बजे, वहाँ पे शिक्षक पहुँचते ही 11 बजे। होता क्या है कि छात्र आते हैं और रिटर्न चले जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं। तो क्या जब तेजस्वी की सरकार आएगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जब उनकी सरकार आएगी, तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी? समय पे लोग टीचर वापस आएंगे, स्कूल आएंगे और समय से ताले लगेंगे। यहाँ पे तो 2 बजे ही ताले लग जाते हैं सरकारी स्कूल में। क्या कभी हमारी बिहार में ये स्थिति बदल पाएगी? देखिए, मैं भी अभी भी एक छात्र हूँ और इसके नाते छात्र क्या क्या दुख होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोग भी फेस करते हैं। लेकिन अभी तो 15 साल से हम सरकार में नहीं है या हमारी सरकार नहीं है, तो ये हमारा काम है कि ये जो अभी की सरकार थी इनसे सवाल पूछना कि आपने क्यों नहीं किया। और बात रहा कि हम करेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अभी बनी नहीं है 15 साल से। 15 साल से ना हमारा दानापुर में विधायक है, ना सांसद है, लेकिन फिर भी हम लोग वादा कर रहे हैं। ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो ये चीज़ होगा, ये चीज़ हम वादा करते हैं। और बात और भी हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप जो बात किए अभी, स्कूल का टीचर नहीं आता है, विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, इसमें क्या है, अभी आप रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिए।
कर दिए। जी क्यों किए? क्योंकि रेलवे का कर्मचारी अच्छा से काम नहीं कर रहा था। जी। आपका स्कूल में भी तो कर्मचारी अच्छा के काम नहीं कर रहा है, इसको भी प्राइवेट करिए, इसको भी आप प्राइवेट कर दीजिए। क्यों ये नहीं हो सकता है? तो रजनीश जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो वोटिंग होनी है इस बार प्राइवेट स्कूल में ही वोटिंग होनी है, आप इस पर क्या बोलेंगे? तो प्राइवेट स्कूल में हो उससे मतलब नहीं है, वोटिंग कहीं भी हो। मेरा कहने का मतलब है इतना बड़ा स्तर का चुनाव और सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में वोटिंग होना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। क्या ये जरूरी था कोरोना काल में चुनाव? नहीं, ये जरूरी नहीं था। क्या सरकार बनने में जरूरी थी? नहीं थी। हमने इसका क्या विरोध, राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? हम लगनी चाहिए थी, और इसके लिए हमारे सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया था कि अभी कोरोना काल में चुनाव जरूरी नहीं है, लोग का सेहत और लोग की जान जरूरी है। लेकिन फिर भी सरकार है, तानाशाही सरकार है, अपना मन मुताबिक कर रही है। अहंकार भर गया है इस सरकार में 15 साल के राज करने के बाद, और इसी अहंकार ये सरकार को ले डूबेगा इस बार। इस अहंकार के कारण इस बार नीतीश जी का पतन है। तमाम जो नेता हैं, मनेर विधानसभा से मैं बात कर रहा हूँ, अभी तमाम नेता जो हैं मनेर को एक तीर्थ स्थल बनाने की बात करते हैं, संगम की बात करते हैं कि वहाँ पे सोन, सरयू और गंगा मिलती है, और उसको पिछले 30 सालों से लोग नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। और इसी चुनाव के बीच सबों के दिमाग में ये क्यों चल रहा है कि मनेर को एक तीर्थ स्थल बनाएंगे? इसके पीछे आप राज बता सकते हैं क्या? देखिए, मनेर एक ऐतिहासिक धरोहर है। मनेर का इतिहास बहुत पुराना और बहुत गौरवान रहा है। चाहे आप संगम स्थल की बात कर ले या हम मनेर दरगाह की बात कर ले, जरूरी है पिछले सरकार ने 15 साल में ये काम नहीं किया है। एक बात मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आपको पता है ना कि वहाँ पे विद्युत सौदागिरी भी थी। आज तक उस विद्युत सौदागिरी को एक अच्छा सा रूप ढांचा नहीं दे पाए पिछले सरकार। ऐसा नहीं था कि आपकी सरकार नहीं आई थी, आपकी भी सरकार आई थी। तो इसी चुनाव में क्यों कि मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़े बड़े वादे ही होंगे या फिर उस वादे को धरातल पर भी लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, 15 साल का ज़माना, मतलब अभी आप 30 साल पहले चले जाइए जी। 30 साल पहले का ज़माना और पिछले 15 साल पहले का ज़माना को आप देखिए। कहना बहुत आसान है, लेकिन पिछले 10 साल में ये चीज़ होना चाहिए था, क्योंकि ये मांग लोगों का पिछले 10 साल और इस बार ज़्यादा उठ रही है। तो सरकार ने नज़रअंदाज किया है। मनेर को आप बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बना सकते हैं, और मैं बोलता हूं कि बिहार में है क्या बालू के अलावा रोजगार के लिए आपके पास? आप मनेर का बात कर रहे हैं, आप संगम स्थल का बात कर रहे हैं, राजगीर और नालंदा जैसे तो पर्यटन स्थल को उतना विस्तृत किया ही नहीं है, तो यहाँ क्या ध्यान देंगे? तो ये जरूरी था, और ये हमारा सरकार आने पे इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो जब तीर्थ स्थल बनेगा तो बिहार में जो बिहार का जो मनेर एरिया है, उस मनेर एरिया में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे। ये वादे ही रहेंगे या फिर ये वादे धरातल पे भी उतरेंगे? धरातल पे कब उतरेंगे? जब लोग महागठबंधन को वोट करके जिताएंगे, और जैसे ही महागठबंधन जीतेगी, सरकार बनाएगी, हर वादे को पूरा जाएगा। मोदी जी की तरह हवाई वादा नहीं है। जिस तरह से ऑनलाइन जन समर्थन देख रहे हैं, डेली रोड शो किए जा रहे हैं, जन समर्थन तो दिख रहे हैं, तो जितने जन समर्थन है, क्या आपके वोटर नहीं है? वोटर नहीं है ये कैसा? वो हमारे कार्यकर्ता, वो जनता है, उसमें कार्यकर्ता भी है, और लोग किसी बुलाने से नहीं, तेजस्वी को सुनने और देखने के लिए आ रहे हैं। एक बात आपको पता है ना कि यहाँ की आप कोई नेता राजनीति नहीं करता है, राजनीति तो जनता करती है ना? जनता मालिक है, सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि। हमारा भारत लोकतंत्र देश है और इसमें जनता ही मालिक है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो आपराधिक छवि आपके दानापुर विधानसभा से रितलाल यादव जी, जिनका छवि आपराधिक है, जनता मानती है, तो क्या इस आपराधिक छवि पे कुछ असर हो करेगा या फिर वोटिंग होने में दिक्कतें आएंगी?
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा आपराधिक छवि। आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए दानापुर विधानसभा में, देखिए कि कितना लोग उनको अपराधी बोलता है। देखिए एलिगेशन हर पे लगता है, ठीक है, हम बात एलिगेशन की नहीं कर रहे हैं, बात आपराधिक छवि की नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी दानापुर में डर का माहौल बना हुआ है, लोग डर के मारे निकल नहीं रहे हैं। देखिए ये 20वां सदी है, ठीक है, 21वीं सदी चल रहा है अभी। यहाँ पे लोग जागरूक है, लोग जानते हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाहुबल है, भाई बाहुबल है, जनता बनाया है उनको, बाहुबली जनता उनको बनाया है। और आपराधिक छवि का बात अगर ऐसा रहता तो इतना लोग समर्थन नहीं करते। आप देखिए उनको कितना समर्थन मिल रहा है। क्यों समर्थन दे रहा है लोग? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है और आगे भी गरीबों के लिए करेंगे। रजनीश जी ने भी साफ बताया कि वादे ही रहेंगे, वादे धरातल पे उतरेंगे और इन्हें छात्र राजद की तरफ से मनोनीत किया गया है दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर। इसके लिए इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रजनीश जी, आपका हमारे शो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, आपने भी समय निकाला, धन्यवाद। बन रही युवा हित में, तब तक के लिए धन्यवाद।